तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है दिल्ली से जुड़ी, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां 2000 करोड़ के घाटे का ये खुलासा हुआ है। जी हां, कैग की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस कैग रिपोर्ट में कई सारी बातों का खुलासा किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर हम देखें तो 2000 करोड़ के घाटे का भी खुलासा है। साथ ही किस तरीके से जब नई नीति आई थी, शराब नीति, तो उसमें क्या कुछ घोटाले हुए, उन तमाम चीजों का जिक्र। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है निवेशक सम्मेलन से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस निवेशक सम्मेलन में आखिर ये निवेशक सम्मेलन क्यों अहम है, क्यों इनका आयोजन हर राज्य में किया जा रहा है और इसका सीधे तौर पर हम देखें तो विकसित राष्ट्र पे क्या कुछ असर पड़ेगा, इन तमाम चीजों को लेकर बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है महाकुंभ से जुड़ी। जी हाँ, महाकुंभ, और कल है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का हो जाएगा समापन। तो ऐसे में आखिरी दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल पहुंचेंगे और उसके लिए प्रशासन की तरफ से महाप्लान, महातैयारी भी है। क्या है वो महाप्लान और महातैयारी, बताएंगे विस्तार से आपको। तो रहेगी आज न्यूज पंच के जरिए इन तीनों ही प्रमुख खबरों पर नजर। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे आज की दिल्ली की खबर का। जी हां, दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में सदन में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट शराब के विनियमन और आपूर्ति पर है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही कई सारे खुलासे हुए कि किस तरह से शराब नीति 2021 लाई गई, किसे और कैसे इससे फायदा पहुंचाया गया, किन किन नियमों का उल्लंघन किया गया इसके जरिए, इसके साथ ही कैसे करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ, सब कुछ इस कैग की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार चौतरफा घिरी हुई है। तमाम सवाल आप पार्टी पर उठ रहे हैं और इस रिपोर्ट को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया और कहा कि ये रिपोर्ट पिछले सरकार के दौरान हुई वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर करती है। आज के सत्र को लेकर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैग रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा किया गया है। जब कैग की रिपोर्ट ये सामने आई है तो आखिर इस कैग की रिपोर्ट ने किसकी मुसीबत बढ़ाई है, आइए देखते हैं। तो सीधे तौर पर देखें तो दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस कैग की रिपोर्ट में सीधे तौर पर शराब नीति को लेकर ये कैग की रिपोर्ट है, जिसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। राजस्व का जो नुकसान हुआ है उसका जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और उन रेखा गुप्ता की तरफ से सदन में रिपोर्ट रखी गई है पटल पर और इस रिपोर्ट में कई सारा खुलासा हुआ। साथ ही शराब नीति से किस तरह से 2000 करोड़ के घाटे का जो खुलासा हुआ है वो भी इस रिपोर्ट में है। इसके साथ ही एलजी आप सरकार ने रिपोर्ट को रोक कर रखा था, ये बात कही गई है एलजी की तरफ से कि जो सरकार है, पुरानी सरकार, उसने इस रिपोर्ट को रोक रखा था। साथ ही उनका कहना है कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, उसका जिक्र भी एलजी ने किया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि पॉलिसी कमजोर थी, लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। तो ये तमाम जो खुलासे हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए हो रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में बदलाव के लिए ये सुझाव दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जब बदलाव हुए तो कई नियमों को ताक पर रखा गया। मनीष सिसोदिया ने जो सुझाव थे उन तमाम सुझावों को नजरअंदाज किया गया और उसके बावजूद भी ये नई नीति लाई गई। इसके साथ ही आखिरकार अब कैग रिपोर्ट जो है वो पेश हो चुकी है और इस कैग रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं मुश्किलें इस वक्त आम आदमी पार्टी की बढ़ा दी है। किस तरीके से बढ़ी है ये मुश्किलें वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल शराब नीति में 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला हुआ है। शराब नीति का जो ये पूरा गड़बड़ झाला है वो इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नॉन कन्फर्मिंग एरिया में दुकानें ना खोलने से कहीं ना कहीं 941 करोड़ रुपए का खुलासा, रीटेंडरिंग ना करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किस तरीके से ये 2000 का जो आंकड़ा है ये वो पहुंचा है वो आपको बता दें। इसके अलावा कोविड के विवर से कहीं ना कहीं 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब कोरोना आया था तो उस दौरान सिक्योरिटी डिपॉजिट का सही कलेक्शन नहीं किया गया, जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। आप सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सलाह में मनमाने बदलाव किए गए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सलाह दी गई वो नहीं माने गए, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार की 377 दुकानों को हटा करके 849 लिकर वेंड्स बनाए गए, दुकानों को बढ़ाया गया। 22 निजी संस्थानों को भी लाइसेंस दिए गए, जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी लिए लाइसेंस दिए गए थे नियमों के मुताबिक, जो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही बड़े फैसले बिना कैबिनेट अनुमति और एलजी के सुझाव से ही लिए गए। दिल्ली के अंदर अगर कोई भी आपको बड़ा फैसला लेना है तो वो एलजी से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे।
शैलेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं, किस तरीके से करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ है दिल्ली को, वो इसमें सामने आया है। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही कहीं ना कहीं जो पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में चौतरफा घिरी हुई है आम आदमी पार्टी। देखिए कृतिका, बीजेपी जब आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर, केजरीवाल पर आरोप लगाती थी, तब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कहते थे कि ये बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर उसका काम है और वो जो आरोप लगा रही है उसमें तथ्य नहीं है। लेकिन कैग की जब कोई रिपोर्ट होती है, ये एक संस्था है जो तमाम आंकड़ों को सामने रखकर उस पर जांच करके वो रिपोर्ट सामने रखी जाती है। और अभी तक ये नियम रहा है कि कैग की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाती रही। और पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार और आतिशी ने ये नहीं किया। इस बात को लेकर हाईकोर्ट से भी एक तरह से फटकार लगी और बीजेपी इस भी सवाल को उठाती रही। अब जब रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी है, पहला प्रतिवेदन सटल के पटल पर रखा गया है और उसमें तमाम वही बातें हैं जिस बात को बीजेपी लंबे समय से उठाती रही है कि शराब नीति में घोटाला हुआ था। हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था, मनीष सिसोदिया जेल गए थे। तो ऐसे में अब बीजेपी के वो आरोप पुख्ता हुए हैं क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी वही बात कहती है कि 2000 करोड़ से ऊपर का राजस्व नुकसान हुआ, तमाम नियमों की अनदेखी की गई, एक कंपनी को कार्टेल बनाने का मौका दिया गया, 70% बाजार में हिस्सेदारी 3 कंपनियों को दे दी गई, मुनाफे में मार्जिन बढ़ाया गया और राजस्व नुकसान हो गया। यानी कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, सरकार का मुनाफा घटा, नियमों की अनदेखी की गई, 2087 करोड़ का नुकसान हुआ। इस तरह की तमाम बातें जो पहला प्रतिवेदन रखा गया है शराब नीति पर, शराब आपूर्ति और पर, उसमें कहा गया है। तो अब बीजेपी कह रही है क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी इस कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना चाहती थी, उससे बच रही थी। और अब जब उसे पता था कि आज कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है, तब बाबा साहब के बहाने जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, जबकि सब जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता के कमरे में बाबा साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। सिर्फ जिन नियमों का पालन नहीं किया गया था केजरीवाल और आतिशी के समय, यानी मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, उनकी तस्वीर भी लगा दी गई है बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर के साथ। तो ऐसे में ये एक बहाना खींच दिखा रहा है आतिशी का, आम आदमी पार्टी का। ये भी आरोप आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं और कैग की रिपोर्ट में तमाम सिलसिलेवार तरीके से तथ्य तो सामने रखे गए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, लेकिन साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी इस मैटर को लेकर या यूं कहें कि कैग रिपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं? देखिए, एक प्रक्रिया होती है, बात कह रही है आम आदमी पार्टी के नेता विधायक कि कैग की रिपोर्ट रखने की तो प्रक्रिया है, वो उसको फॉलो किया जाता है, इसमें नया बात क्या है। अब बीजेपी ये कह रही है कि जब इसमें नई बात कुछ नहीं है, प्रक्रिया ही होती है, तो इसी प्रक्रिया का पालन आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं किया, या यूं कहें सरकारों ने क्यों नहीं किया पिछले 10 सालों में, चाहे वो केजरीवाल की अगुवाई में सरकार रही हो या फिर आतिशी की अगुवाई में। तो ये सवाल अब बीजेपी पूछ रही है, सत्ता पक्ष पूछ रहा है। और इसीलिए आज सदन के पटल पर जब ये रिपोर्ट रखी गई, उसके बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर, उपराज्यपाल के धन्यवाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तब कई सदस्यों ने कहा कि आमतौर पर जो रिपोर्ट है उस पर पीएसी विचार करती है, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। जब इतने वर्षों तक रिपोर्ट रखी नहीं गई तो अलग से सदन में अगर चर्चा हो तो बेहतर होगा। तो यानी कैग रिपोर्ट पर ही चर्चा की मांग सदन में की गई है तमाम बीजेपी सदस्यों के द्वारा, क्योंकि ये सामान्य तरह से देखें तो घटनाक्रम नहीं है। वर्षों तक इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकारों द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच